बैने ही वही खाना नहीं खिला सकते तो गुनाह नहीं, मगर कुछ तो खिलाओ, ताकि खुदा ने जो कुछ तुम्हें नेमतें अता की हैं उस खुदा की हदायत के मुताबिक उनमें से अपने कमज़ोर भाइयों को भी तो कुछ हिस्सा डालो, उन्हें उसमें से कुछ अता करो। बस ये है वो मफ़हूम जो हज़रत अबू हुरैरा ने समझा और बयान किया कि अपने पास बिठा कर ना खिला सको तो कम से कम एक दो लुक़मे तो उसे खाने को दे दो, क्योंकि उसने ये खाना मेहनत करके तुम्हारे लिए तैयार किया है, इसमें उसका भी हक़ है। यहाँ हक़ कहकर ये फरमा दिया गया है कि तुम जो ऐसा करोगे तो एहसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे खादमों का हक़ है कि कुछ ना कुछ उसमें से उनको ज़रूर दिया जाए। और जहाँ तक बैठकर साथ बिठाने का ताल्लुक़ है, इसके मुतल्लिक़ भी हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मैंने सुना था, मुझे अब हदीस का हवाला याद नहीं, और हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने भतीजों भांजों से बहुत प्यार करते थे और साथ कई दफ़ा सेन में टहलते टहलते रसूल सल्लम के उस हसना की बहुत प्यारे अंदाज में बातें फरमाया करते थे। इसलिए मुझे ये याद है कि मुझे आपने फरमाया कि देखो रसूल सल्लम का जो मंशा ये था कि अगर तुम अपने नौकर को हमेशा अपने साथ नहीं बिठा सकते तो कभी कभी ऐसा किया करो कि तुम खिदमत किया करो और नौकर मेज़ पर बैठे हों, और कभी कभी ये किया करो कि जो तुम खाना अच्छा पकाते हो अपने लिए वो नौकरों के लिए पकवाओ और उनको सर्व करो। चुनाचे हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफ़ा नहीं बारहा मुझसे ये बात इस तरह बयान की ताकि मेरे दिल पर दिमाग पर नक्श हो जाए, लेकिन हमारे माशरे में इस पर अमल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मैंने कोशिश की बारहा तो कुर्सियों से उठ उठ के नौकर भागते थे और बाद हंस पड़ते थे कि ये हमसे मजाक हो रहा है। मैंने हवाले दिए, मन्नतें की कि देखो रसूल सल्लम के मंशा को पूरा करने की खातिर मुझे सवाब देने के लिए खुदा के लिए मान जाओ, मगर उससे होता नहीं था। और इसमें उनका कसूर नहीं, ये मुआशरे ने लंबे अरसे तक उनको उनकी फितरतों को एक किस्म का मसख कर दिया है। वो समझते हैं हम इस लायक ही नहीं हैं। ये मुआशरे का जुल्म इतना बढ़ गया है कि हमें इसे बदलना चाहिए, और जमात अहमदिया को कोशिश करनी चाहिए कि रफ्ता रफ्ता कोशिश करके वो इस चीज़ को बदलें। चुनांचे मैं किसी हद तक खुदा के फजल से कामयाब भी हुआ, बाज़ दफ़ा उनको ज़रूर बिठाया, लेकिन ज़्यादा बार बार ऐसा नहीं होने दिया गया क्योंकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन कुछ ना कुछ आदत ज़रूर डालनी चाहिए, अपने कपड़ों जैसे कपड़े बनवा के देने चाहिए, और ये तो सहाबा में आम रिवाज था। हज़रत अली से भी रिवायत है, दूसरी और भी बुज़ुर्गों से रिवायत है कि रसूल सल्लम के ज़माने में बाज़ दफ़ा कपड़ा तलब करने गए हैं दुकानदार से, तो एक की बजाय दो जोड़े कटवाए। जब दुकानदार ने पूछा कि आपको एक ही काफ़ी है, एक तरह का दूसरी रंग का ले लीजिए, तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं दूसरा अपने ग़ुलाम के लिए ले रहा हूँ। तो सहाबा में ये रिवाज था, और अच्छा कपड़ा नौकर को पहनाना ये खूबी की बात है। और इसी तरह अच्छा खाना, जैसा कि मैंने बयान किया है, कुछ ना कुछ रोज़मर्रा देना चाहिए, और कभी कभी पूरा भरपूर अच्छा खाना पेश करना चाहिए, अच्छा फल पेश करना चाहिए, ताकि उनको ये पता लगे कि हमारे खुदा ने हमारा ख्याल रखा है। ये इसलिए मैंने फ़िक्रा बोला है ताकि आपको इस मज़मून का फ़लसफ़ा भी समझ आ जाए। इसलिए नहीं आपने देना कि आपके हुस्न खुल्क का उस पर असर पड़े, बल्कि इसलिए देना है कि उनको ये मालूम हो कि हमारे खुदा ने इस्लाम में ऐसी पाक तालीम अता फरमाई है कि हम अदना अदना गरीबों का भी ख्याल रखा गया है। चुनांचे कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे बंदे जब ऐसे कमज़ोरों को खिदमत करते हैं और वो शुक्रिया अदा करते हैं तो कहते हैं ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुक्रा, कि हमने तो अल्लाह की खातिर किया है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, हम तो तुमसे शुक्रिया चाहते ही नहीं हैं। क्योंकि अगर हमने खुदा की खातिर किया है तो फिर खुदा हमें अजर देगा, और अगर तुम्हारी खातिर किया है तो तुम शुक्रिया दे करके हमारा अजर बर्बाद करोगे।
اس لیے تم بھی خدا کا شکریہ ادا کرو، ہم بھی خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، ساری دنیا میں اسے قائم ہونا ہے، اور لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ میں یہ مضمون داخل ہیں۔ محض اسلام کی تعلیم کا فتح مند ہو جانا اور لوگوں کا اسلام قبول کر لینا محض اپنی ذات میں کافی نہیں ہے، یہ باتیں ہیں اسلام کی، یہ حسن ہے۔ جب یہ آپ کے ذریعے پھیلے گا اور دنیا کے قلوب پر فتح حاصل کر لے گا اور دنیا میں یہ اسلامی معاشرہ پھیلے گا، تب ہم سمجھیں گے کہ خدا تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں سے وہ کام لیا جس کی 1400 سال پہلے خوشخبری دی گئی تھی کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ ایسے بھی ہیں بعد میں آنے والے جو محمد مصطفیٰ کی کردار کی غلامی سے اولین سے جا ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔